खबर रायपुर से बता दें कि विश्व हिंदू परिषद ने कल छत्तीसगढ़ बंद बुलाया। बेमेतरा में आपको बता दें कि युवक की हत्या के विरोध में कल वीएचपी ने छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया है। सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक वीएचपी चक्का जाम करेगा। चेंबर ऑफ कॉमर्स से बंद का आग्रह किया गया है। तो ये बड़ी खबर, बेमेतरा हिंसा पर लगातार बवाल देखने को मिल रहा है और अब इस पूरे घटना के विरोध में वीएचपी ने सरकार को जिम्मेदार ठहराया और कल छत्तीसगढ़ बंद वीएचपी ने बुलाया है। बेमेतरा में युवक की हत्या के विरोध में कल छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया गया। पुलिस की उपस्थिति में हत्या हुई और बाकी ऐसे 5 साल में इस प्रकार के 7-8 लड़कियों का लव जिहाद हुआ। उनका संपूर्ण रूप से बहिष्कार करें, आर्थिक बहिष्कार करें, सामाजिक बहिष्कार करें, राजनीतिक बहिष्कार करें, धार्मिक बहिष्कार करें। अब 10 अप्रैल सोमवार को संपूर्ण छत्तीसगढ़ बंद रहेगा। चलिए, तो बेमेतरा हिंसा पर लगातार बवाल देखने को मिल रहा है। लगातार बयानबाजी का भी दौर जारी है। धारा 144 यहां लागू है, हालात काबू में है, लेकिन वीएचपी ने इस पूरे घटनाक्रम पर अब कल छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया है और इस पूरे घटनाक्रम के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। विश्व हिंदू परिषद ने कल छत्तीसगढ़ बंद बुलाया। बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे। जिस तरह से बेमेतरा में हिंसा हुई, 2 समुदाय के बीच यहां पर विवाद हुआ। मोहन पटेल हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। मोहन, हालात यहां पर काबू में है, लेकिन लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ है। वीएचपी ने कल छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया है। जी, बताना चाहूंगा, यहाँ आज सवेरे से 100 को यहाँ पे शमशान घाट पे लाया गया है और बड़े बड़े दिग्गज नेता यहाँ पहुंच रहे हैं। सांसद विजय बघेल भी यहाँ पे आए हुए हैं, पूर्व संसदीय सचिव लाभचंद जी यहाँ आए हैं और यहाँ पे कुछ ऐसी भी बात खुल के आ रही है कि प्री प्लानिंग ऐसा को अंजाम दिया गया है घटना को, लेकिन पुलिस बल चारों तरफ से चाक चौबंद है और काबू करके रखे हुए हैं। कहीं से कोई घटना का अभी कोई सामने नहीं आ रहा है। मोहन, कल वीएचपी ने छत्तीसगढ़ बंद का भी आह्वान किया। किनका समर्थन अब तक वीएचपी को मिल पाया इस बंद के लिए? ये मैं बताना चाहूंगा, सूत्रों से जानकारी मिली है कि विश्व हिंदू परिषद पूरे छत्तीसगढ़ बंद कर आह्वान किया गया है कल के लिए। जी मोहन, और अभी हालात की हम बात करें, धारा 144 लागू है और पूरी तरह से छावनी में इलाके को तब्दील कर दिया गया है। किस तरह के हालात है, लोगों को किस तरह की समझाइश यहाँ पर दी जा रही है? लोगों को समझाइश दिया गया है, जगह जगह पर बैरिकेड लगाकर पुलिस तैनात पे है। अब यहाँ पे खुद आईजी और एसपी बेमेतरा यहाँ स्वयं कमान संभाले बैठे हुए। मोहन, यदि हम कार्रवाई की बात करें, लगातार कार्रवाई भी इस पूरे मामले में देखने को मिल रही है। क्या कार्रवाई अब तक इस पूरे मामले में हुई और आगे किस तरह की कार्रवाई की तैयारी में है पुलिस प्रशासन? मौत को लेकर 11 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है और आगे की भी कार्रवाई पुलिस लगी हुई है। बिल्कुल, तो अपने दर्शकों को बता दें कि जिस तरह से बेमेतरा में 2 समुदाय में विवाद हुआ, धारा 144 यहां पर लागू कर दी गई है। वीएचपी इस पूरे घटनाक्रम पर सामने आया। छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान यहां पर वीएचपी की ओर से किया गया है। तमाम बड़े नेता भी अब यहां पर पहुंच रहे हैं, हालात का जायजा यहां पर ले रहे हैं और स्थिति फिलहाल काबू में है, लेकिन लोगों के अंदर गुस्सा यहां पर देखने को मिल रहा है और बड़ी संख्या में पुलिस बल यहां पर तैनात है। कार्रवाई भी लगातार इस पूरे मामले में की जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो बेमेतरा से ये बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं, जहां 2 समुदाय में विवाद यहां पर हुआ है, हालात बेकाबू हो गए, आगजनी की घटना यहां पर निकलकर सामने आई, पथराव किया गया, पुलिस पर भी हमला यहां पर किया गया और एक युवक की इसमें मौत हुई है। बिरनपुर गांव में अंतिम संस्कार आपको बता दें कि इस युवक का किया जा रहा है। बेमेतरा से बड़ी खबर, जहां बिरनपुर गांव में धारा 144 लागू है। गांव में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। कल 2 समुदाय के बीच यहां पर विवाद हुआ था। पुलिस ने 11 लोगों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया है। खूनी संघर्ष में एक युवक की मौत हो गई थी। बता दें कि ग्राम बिरनपुर में शनिवार को 2 बच्चों के बीच विवाद 2 समुदायों में खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट और आगजनी हुई। विवाद में एक 22 वर्षीय युवक की मौत हो गई। हिंसा के बाद एक समुदाय विशेष ने दूसरे समुदाय की कई बस्तियों में आगजनी की और कई लोगों पर धारदार हथियारों से वार किया, जिसमें कई लोग घायल हुए। साथ ही घटनास्थल पर पहुंचे पुलिस जवानों पर भी पथराव कर दिया गया, जिसमें एक जवान भी घायल हो गया। तो आपको बता दें कि अभी हालात काबू में है, लेकिन लोगों में गुस्सा देखा जा रहा है। बिरनपुर गांव में धारा 144 लागू है।